ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। खाली आया खाली रे जागा, संग चले ना दे लारे। खाली आया खाली जागा, संग चले ना दे लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन मैं लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में ला। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। यहीं मिलाया यहीं रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यहीं मिलाया यहीं रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में ला। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन
मैला रे भगवान सुमर मन मैला रे मारे साहेब दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन मैला रे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पे दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हेला रे सत्य नाम सुमर मन में। सत्य नाम सुमर मन मैला रे भगवान सुमर मन मैला रे। सत्य नाम सुमर मन मैला रे भगवान सुमर मन मैला रे। मारे साहेब दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन मैला। इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे सत्य नाम सुमर मन मैला रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति। बैंक थे नहीं चोरों के डर से। तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया ना। बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें। फिर वो सर्प बन के आते हैं वहाँ पर धक्के खाते फिर आकर उसमें उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है। और सर्प बन के फिर वो धन ने खोजता हुआ वहाँ घर में घूमता है और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि। फिर उसकी देही तोड़े उसने मारे लट्ठा गिला। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे। और खाली आया था तू और खाली ये जागा संग चले ना धेला रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में रोज बिरोज जीव जम के पड़े जंजीरम। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। एक ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहाँ से जाने लगा। और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धनी भी ना हो सकते कितने पैर पटक लियो। और वो कुछ ना लेके गया खाली हाथ गया यहाँ से सत भक्ति ना करके। हालांकि रावण भक्ति भी करता था पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है। चाहे छोटा मोटा यहाँ से राहत तुम्हें मिल भी जाओ उससे उसका फायदा क्या हुआ। फिर बताते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना अभी केदारनाथ के ऊपर उत्तराखंड के अंदर घटी है। ये हृदय से हट नहीं रही
कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहाँ गए थे। भगवान तो वहाँ था नहीं, काल और गले में मौत और गले में डाल ली। अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए। आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे, और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया। वो जिसने पूजन गए थे उसका नामो निशान नहीं। तो वो भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो भी हमारे बस की बात नहीं, भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहाँ जाके पूजा करने, पूजा तो घर पे कर लो अगर कोई करनी है तो, वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं, लेकिन वहाँ जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई और गुरु निरंतर खेला रे। अब जैसे एक यहाँ तो एक तो बताया तो गुरुजी होते हैं, गुरुजी परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं, और चेला थोड़ा चंचल होता है, पक्षी तो वो भी होता है। चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है। तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर बताया है कि फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे। यहाँ जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे, ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है, इसको जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते हैं। जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित्त चेला रे। अब कैसे, इस मन की आदत है अटपट सोचने की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखा है, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनावेगा, पता नहीं कहाँ धक्के खान ले जाओगा। चल पिकनिक बना कर आते हैं, और उन पिकनिक पर जाकर न ये आधे लोग तो वहाँ हिल स्टेशन पर गए हुए थे, उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहाँ बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के ज्ञान में, सिमरण में, भक्ति में, प्रतिदिन के नित्य नियम में लाए रखें, और बाकी समय इसको अपना संसारिक काम में, निर्वाह के लिए काम में भी लगाए रखें। तब इस मन से हम जूझेंगे, तभी हम सफल होंगे। एक गुरु था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी, भूत विद्या, और उससे ये कहा कि मेरी अब्सेंस में इस विद्या को तू प्रयोग मत करना। तो गुरुजी के कहने से चेला स्वीकार किया कि अच्छा जी। गुरुजी चले गए कहीं किसी कामवश एक दिन बाहर, तो चेला अकेला, उसने सोची आज जो विद्या प्रयोग करके देख लें, गुरुजी ने जो शिक्षा बताई है वो कितनी सफल है मेरी। उसने वो मंत्र बोल दिए, वहाँ सामने एक जंद खड़ा हो गया आके, जंद, और उसने कहा कि बोल भाई, बोलो महाराज जी क्या आज्ञा है। मैं हूँ जंद और मेरे गुण सुन ले पहले तो।
मेरे को यदि आप काम बताए रखोगे तो काम करता रहूँगा, और यदि मुझे कोई कार्य नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन दबाऊंगा फिर, और काम मैंने कुछ नहीं, तेरे को मारूंगा। अब वो चेला डर गया, वो तो बहुत चिंतित हुआ। उसने एक दो काम बताया कि चल आटा मांग लिया, वो तो 2 मिनट में थैली भरवा लिया, दौड़ी आटे की रख दिया। फिर कहा आग बना दे, आग बना दी, पानी भर लिया 2 सेकंड में। बोल, उन्होंने सोची भाई तो बड़ा कसुत्ता काम। बोला कपड़े धो दे, वो कपड़े भी धो दिए 2 मिनट में। अब उसकी गिगी बंदगी के बताऊँ इसने, इतने वो चेला गुरुजी आ गए, दौड़ के उसके चरणों में पड़ गया और कहा गुरुजी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरुजी कहने लगे भाई वह विद्या प्रयोग कर दी तूने। कहा जी गलती होगी मेरे पे, गलती कर दिया आपने, या नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी जान बचाओ भगवान ही तेनू कहे, या तो काम बताना तुझे मारूंगा। काम मैंने सारे करवा लिए इससे। तब गुरुजी बोला इसको ये कहते हैं कि एक बांस लावा लंबा 30-40 फुट का। उसने कह दिया जा बांस लायक, और ले आया 1 मिनट में, ला दे रहा ले बोल। तब गुरुजी ने कहा कि इसको कह दिया ज़मीन में गाड़ दे आधा, ये 2-3 फुट 2-3 फुट ज़मीन में गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दिया। और कह दिया अब इसको कह दिया कि इस पर चढ़े और उतरे, चढ़ता रहे उतरता रहे, मैंने ज़रूरत होगी जब तेने बुला लूँगा, इस काम लगा रहे। तो जंद को काम लगा दिया, उस बांस पर चढ़े जा उतरे जा। तो इस मन को इस परमात्मा के नाम के बांस पे इसको लगाए रखोगे तो ये शांत रहेगा, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं ये घसीट ले जाएगा, मर्यादाहीन करा देगा, संसारिक चौचलों में आपको फिर से लगा के भक्तिहीन कर देगा। तो इसको परमात्मा ने इसके विषय में बताया कि भक्ति में लगाए रखो, तब ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि मन की बहुत बड़ी स्पीड है। जब तक ये उल्टे कामों में लग रहा है तो उधर भी ये खूब स्पीड खींच देता है, जैसे कोई शराब पिया करता, खूब डूंडा ठा रखा था शराब पीने का, बदनाम हो रहे थे। अरे वही पुण्यात्मा ज्ञान हुआ, शराब छोड़ दी, अब राम नाम में डूंडा ठा देंगे, स्पीड तो उनकी वही है। अब जैसे कई डाकुओं का प्रमाण मिला है, पहले डाकू थे, तेल का मचा रखा था, उससे पूरी पुलिस स्पीड तो कर रहे थे उस काम ने, तभी तो प्रसिद्ध हो गए। और जिस समय उनको ये तत्व ज्ञान हुआ, भक्ति मिली, तो उन्होंने भक्ति में भी स्पीडा खींच दी और मैं ऋषि को आगे। तो इसी प्रकार इस मन से ही हमें परमात्मा प्राप्ति होगी, इस मन का सहयोग लेना पड़ेगा, इसको ज्ञान से, भक्ति से, सिमरन से अनुकूल रखना पड़ेगा। तो ये इन्हीं क्रियाओं से जो आपको दी गई है, इनसे आपके अनुकूल रहेगा। फिर ये बकवाद सोचेगा जरूर, लेकिन कर नहीं पाएगा, इस ज्ञान से इसको इतना झटका मिलता रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो अंतिम सांस तक, जब तक घट में प्राण। किसी भी, जैसे कई कहते हैं मन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाओ पहले। अब बच्चे को कहा जाता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लो, डॉक्टर लग जाओगे, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, ठाठ से रहा करोगे, पंखों के नीचे रहोगे। अब वो बच्चा ये कहे, प्रवेश पा लेता है स्टडी में, और फिर ये कहे मुझे डॉक्टर दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल अगर दिखा भी दिया, देख भी आया कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, तो फिर जब तक आप स्टडी पूरी नहीं करोगे तो उस हॉस्पिटल के देखने का फ़ायदा क्या हुआ। अपनी स्टडी पूरी करो और फिर देखिए हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाएगी आपने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो। राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया वो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण।
और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काने। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना। जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरे सतर की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूँ, श्री कृष्ण में बोल रहा था। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्त्यो समर किलबे समर कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और भस्मांतम शरीरम, जब शरीर अंत होगा तेरा, उस समय इससे मिलने वाला अमरतम अथितम, इसके पश्चात आपको वो अमरत्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काने। तो इसी प्रकार सभी सदग्रंथ जो कांटे के सदग्रंथ हैं, खरे सदग्रंथ हैं, जिसमें दातम मार्ग सही है, उनका एक ही विचार है और एक ही उनमें वर्णन है और वो आपको प्राप्त है। परमात्मा भी ये कहते हैं कि परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो पूरा कोर्स कंप्लीट आपको दिया है, अंतिम सांस तक भक्ति करते रहना और फिर यही आशा रखना कि कभी तो भगवान सुनेगा दीन की। आधीनी बहुत जरूरी है इस भक्ति मार्ग के अंदर। रावण ने भक्ति की, ऐसी सेक्रीफाइस किया भक्ति में भगवान के लिए, कोई कर नहीं सकता। यहाँ से धड़ काट दिया, दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिए भगवान के, लेकिन जैसा किया वर्कडन मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर आधीनी नहीं आई। अब क्या बताते हैं, विभीषण के अंदर आधीनी आई रावण के भाई में, रावण में आधीनी नहीं आई। तो जिस लंका, जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने दाढ़े भुगते, पहले तो घोर तप किए, सिद्धियां प्राप्त की, कुर्बानी की, शीश भी दे दिया, और फिर भी वह लंका नहीं रख सका क्योंकि उसके पास पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी और उसकी भक्ति के बिना अधीनी जीव में आ नहीं सकती। और विभीषण अधीन हुआ परमात्मा, मुनिंदर नाम से आए हुए थे त्रेता युग में, मुनिंदर ऋषि के वशिष्ठ हुए थे। कौन? मंदोदरी और विभीषण। उन दोनों के अंदर अधीनता थी। तो रावण में अधीनी नहीं थी। अधीनी बिना भगवान सुनता नहीं। अधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो भाई बेअदबी सिर काल। फिर क्या बताते हैं, विभीषण का भाग बडेरा, दसातन आया तिस नेड़ा, दसातन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्त्यां देर न लाई। है। अब देखो, हम निमित्त बना देते हैं, राम ने विभीषण को राज दे दिया। राम ने विभीषण को क्यों दिया और को ना दिया? क्योंकि विभीषण परमात्मा की सतभक्ति कर रहा था और वहाँ की जनता को एक अच्छे राजा की आवश्यकता थी।
जो भगवान से डरने वाला हो। तो परमात्मा की भक्ति करता था, सत्पुरुष की विविक्षण, तो सब माहौल सब कारण करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा और दादू सरदर जीव के वो आप बगल हो जा। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि विभिक्षण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो, जिसकी दासा तन आया तिसनेरा, उसकी आधीनी आई उसके अंदर। और कहते हैं दासा तन आया विश्वे बीसा, अर्जा को लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में मिली उसने परमात्मा की सतभक्ति करने से। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। अगर यहाँ के संसारिक सुख भी तुम चाहो हो तो भी परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा इधर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट आपके जीवन का दुश्मन है। यहाँ तो गरीब बनकर रहना पड़ेगा, इच्छाओं का नाश करके जीना पड़ेगा। एक सारी सृष्टि का संचालक, सबको राजा को भी वही दे रहा है उसकी किस्मत अनुसार। और वो एक झोपड़ी में बैठ के दुल्हे का काम किया करता था, वो पागल थोड़ा ही था। जो परमात्मा, जिसको हम एक धानक दुल्हा कहा करते, कवि कहा करते थे, और जिसके निमित्त 18 लाख व्यक्ति आ गए और उन 18 लाख व्यक्तियों को मोहन भोजन खिलाया 3 दिन, और एक असर फिर एक दौर दिया उस झोपड़ी में बैठे ने। वो दुल्हा था, वो तो परमपिता थे, सारी सृष्टि के संचालक थे। लेकिन वो लीला क्यों कर रहे थे कि आपको जीने के लिए, इस भक्ति प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष कराने के लिए ऐसे जीवन जियो जैसा मैं था। भगवान की रजा में राजी रहे, जो दे उसने खावे, और घनी इच्छा नहीं रखे। और यदि आपको आवश्यकता भी पड़ेगी इस जीवन में किसी भी प्रकार की, तो ऐसे मदद होगी जैसे परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, 18 लाख 200 व्यक्ति आकर बारात में, और एक महीने पहले चिंतित हो जाता है पूरी फैमिली, आसपास के मित्र, भाईचारा भी दुखी हो जाता है कि 200 आदमी आएंगे, खाने की व्यवस्था करनी है। और खाने के लिए घर वालों को बाद में कहते पहले बारात ने जमा दो, कहीं कम ना रह जा भोजन। 18 लाख कलेजा हिल जा प्रधानमंत्री का, 18 लाख आदमियों को एकदम भोजन खिलाना हो जाता है। तो वो क्या एक दुल्हाए थे? तो परमात्मा ने ये लीला की क्यों? कि भाई भक्ति पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, आत्मा निर्मल रखो, फिर आपके चरणों में रहेगी सारी चीज़, हर वस्तु आपके चरणों में रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जिसके पास ये राम नाम धन है, उसके पास सब कुछ धन, सारा ही धन उसके पास। और कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे। कई दुखी होते हैं कि हमें बहुत कर्ज है, बड़ा दुखी हैं, टोटा बहुत है। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, और मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। वही सपूत है जो ऐसी सती थी, भगवान पर आस्था रखकर फिर देखना भगवान क्या उससे कोई छुपी है, आपकी दुख, आपका दर्द क्या उससे छुपा है? एक पल में जिस दिन आप प्रसन्न होगा, आपने प्रसन्न करना पड़ेगा उसको। और हृदय से ये रखे कि भगवान जैसे रखोगे न्यों रोएंगे, भगवान भूखे रखो चाहे प्यासे, पर चरणों में रखना मेरे दाता। तो फिर देखना, फिर कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। जिस दिन आपकी समर्पित भाव हो जाएगा भगवान के प्रति, फिर देखना आप सोच भी नहीं सकते इतने सुख देगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये स्थान मिला, सच्चा भगवान मिला, सच्चा नाम मिला। अब इसको बना के रखना, इस भक्ति को बर्बाद ना होने देना। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। अब ये परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है और मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है और उस मानव शरीर प्राप्त सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है, परम संत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसको इतने ही लंबे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के वो पुण्यात्मा होते हैं मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए होते हैं और उस भक्ति के आधार से उनको लगातार कई जन्म भी प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य के वो होते हैं उसके पूर्व संस्कार भक्ति किए हुए और उन कई शरीरों में मानव शरीरों में मानस जीवन में यदि उसको परम संत नहीं मिलते हैं तो वो प्राणी फिर 84 लाख योनियों के उस चक्कर में गिर जाता है। सबसे पहले तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर आज प्राप्त है। दूसरी प्रकार के वो और भी अच्छी किस्मत के बच्चे हैं परमात्मा के, मनुष्य शरीर प्राप्त हैं और परमात्मा की तरफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और तीसरी प्रकार के वे हैं जिनको सतगुरु मिल गए। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को जिनको सतगुरु मिल गए तो उनकी किस्मत खुल गई। आप उन पुण्य आत्माओं में से हो, आपको मानव शरीर प्राप्त है और ये दास एक सतगुरु के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आपकी किस्मत अन्य प्राणियों से, अन्य मानव से निराली है। अंग्रेजी के अंदर गुड, बेटर, बेस्ट ये 3 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं एक अच्छी वस्तु के लिए, अच्छे जेंटलमैन के लिए। तो आप जी उस बेस्ट क्वालिटी के किस्मत पुण्यकर्मी प्राणी हो, किस्मत वाले हो। आप जी को ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यथार्थ भक्ति मिली और सत्य साधना, सत्य ज्ञान और वो सत्य साहेब यानी अविनाशी परमात्मा, ये तीनों वस्तुएं, तीनों पदार्थ आपको सहज में प्राप्त हुए। आप परमात्मा के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए वे स्वयं युगों से भटक रहे हैं, लेकिन आपने काल की भांग घड़ी पी रखी थी, जिस कारण से आप और हम सभी उस अपने पिता को पहचान नहीं सके। हमने उनकी उंगली पकड़ी नहीं, हमने इस काल बेईमान की उंगली पकड़ ली अपना पिता जान के, और ये हमें ठगलाया और इसने यहाँ हमें अपने मजदूर बना रखे हैं। और ये ऐसा ठग है, इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया की भांग पिला दी
और जब तक ये नशा हमारा उतरेगा नहीं तब तक हम अपने परमपिता को पहचान ही नहीं सकते। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर आप जी को एंटीबायोटिक, ये यथार्थ ज्ञान रूपी प्रवचन, ये यथार्थ ज्ञान समझा सुना के आपकी वो काल की भांग उतारी जाती है। और जिनकी भांग उतरेगी रात को भी आंसू टपकेंगे आपकी आंखों से। हम कहाँ धोखे में जीवन नाश कर रहे थे, हम किसको भगवान मान बैठे थे, हम क्या टारगेट लेकर जी रहे थे, उद्देश्य क्या था हमारे जीने का? एक माया जोड़ना, संपत्ति बनाना, कोठी बनाना, उच्च पोस्ट प्राप्त कर लेना, बैंकों में खूब जमा कर दें घना घना धन, और अगले दिन मृत्यु हो जाती है। वो जोड़ा जाड़ा यहाँ रह जाता है और उस जोड़ने में, धन इकट्ठा करने में जितने पाप इकट्ठे किए थे वो साथ लद कर चला जाता है और 84 लाख योनियों के अंदर कष्ट पे कष्ट उठाता है। इससे बड़ा धोखा इस प्राणी के साथ और हो ही नहीं सकता कि मानव शरीर प्राप्त करके और हम केवल डले ढोने पर लगे हुए हैं। संसारिक परंपराओं के लिए ही हम माया इकट्ठा करते हैं। एक तरफ से इकट्ठा किया, 2 नंबर का काम किया, रिश्वत लिया, चोरी की और फिर कोठी में लगा दिया या विवाह पर खर्च कर दिया और उन पापों से लद कर खुद चले गए। वो सारा कुछ यही रह गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सत्य वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। पूरा विश्व और असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं ये सभी कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। वो सबका जनक है, वो हम सबका हमदर्द है। हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवारण करने योग्य है। अन्य कोई सक्षम भी नहीं है। हम चाहे किसी के सामने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अरदास लगाए बैठे रहें, जो काम मुख्यमंत्री सत्र का हो और हम अरदास लगाते हैं पटवारी के सामने, तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं, चाहे सारी उम्र लगाए बैठे रहे वहाँ दरखास्त, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिन भगवानों की, जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, जिनसे हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे, वो सुख दे ही नहीं सकते। ये तो कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसक्षम है, जो हमारे मस्तिष्क के अंकों को भी बदल देता है, केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था। हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आत्मा जिस दिन से भगवान से बिछड़ी थी और इस काल के साथ यहाँ आगे थे, उसी दिन को इसको एहसास हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा, एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा सबको मदहोश कर दिया। सबसे पहले इस काल ने 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग से। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, हम जिसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, स्वामी है, ये इतना गॉड और रब है। तो इसने हमारे को यहाँ फंसाए रखने के लिए सबसे पहले यह भांग तैयार करी, रजगुण युक्त किया अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को और सतगुण युक्त किया अपने मंझले पुत्र, बिचले पुत्र विष्णु जी को, और सबसे तीसरे नंबर के अपने पुत्र शंकर को, शंकर जी को इसने तमोगुण युक्त कर दिया। अब ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात है। जैसे मिर्च है, अब मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है, उसमें वो गुण ही ऐसा है। तो मिर्च के बस की बात नहीं कि उस मिर्च अपने गुण को स्वयं समाप्त कर सके। इसी प्रकार ये तीनों देवता भले ही अपने लोकों में रहते हैं, ऊपर के ऊपर
इनकी तीनों की अलग से राजधानियां हैं। वहाँ से बैठकर ये तीन लोक के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक के, इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये प्रभावित कर रहे हैं। ये इनके इंचार्ज बना रखे हैं। ये तीन मंत्री समझो, एक एक विभाग के, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के ये शंकर जी। अब जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है, मूल वस्तु साकार रूप में रसोई के अंदर है मिर्च और सब्जी, और उस मिर्चों की वहाँ से निकली हुई वो सूक्ष्म तरंग, उसका जो प्रभाव अन्य कक्षों में, अन्य रूम्स में बैठे हुए प्राणियों को, घर के सदस्यों को भी प्रभावित कर रही है और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उन व्यक्तियों की बस की बात नहीं कि वे छींकों को रोक सकें। तो पुण्यात्माओं, आप और हमको, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, इस काल भगवान ने हमारे को विवश करके यहाँ रखा हुआ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगें निकलती हैं, और हम तीन लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल दास है जी, और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2014 में से जुड़े हम। कौन से महीने में सर? तकरीबन 6वें महीने में जुड़े हम। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हम बाबा बालकनाथ जी की भक्ति करते थे, और बाबा बालकनाथ जी की भक्ति, क्योंकि हमारा जन्म जो था, बचपन से ही हम परमात्मा से काफ़ी जुड़े हुए थे, और हम पैदल यात्रा वगैरह भी करते थे, बाबा बालकनाथ जी पे जाते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम इंटरनेट के ज़रिए से जुड़े थे परमात्मा की शरण में, क्योंकि परमात्मा की कृपा से हमारा कारोबार पहले ही अच्छा था, काफ़ी अच्छा, परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छी सेटिंग है, अब भी है, पहले भी थी। जैसे कि मन में काफ़ी तड़प थी भी, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे मिलेगा। हम इतनी दूर से धक्के खाते, लुधियाना से पैदल बाबा बालकनाथ की गुफा पर जाना, फिर आना, 10-10 दिन के सफ़र में ही लगा देना, पैदल चलते चलते हमारे पैरों में छाले पड़ जाने, इतना मुश्किल हो जाना कि हमको आते 3-4 दिन तो होश ही नहीं रहती थी भी क्या यार, किधर। हम यही सोचते रहते थे हमको परमात्मा क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा परमात्मा। हम यही सोचते रहते थे भी ये परमात्मा, हम इतनी दूर जाते हैं, इतनी दूर आते हैं, और सबसे बड़ी बात मन में ये ठेस लगती थी भी अगर परमात्मा पहाड़ों में है तो 2 रुपये वाली चीज़ पहाड़ों में 20 रुपये की बिकती है। अगर यहाँ पर परमात्मा है तो वो अंधे क्यों नहीं हो जाते लोग जो 2 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये में या 20 रुपये में बेचते हैं। और भीड़ के समय वहाँ पर जो 10 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये नाइट वाला कमरा 5-5 हज़ार रुपये नाइट में चल रहा है। क्या चक्कर है, ये परमात्मा है या कोई ड्रामेबाजी है। यही चक्कर में हम सोचते रहते थे कि परमात्मा हमको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और कई बार तो ऐसे मन में आ जाता था भी हे परमात्मा, मेरा सब कुछ ले लो, जो आपने मेरे को दे दिया है वो भी ले लो, लेकिन मेरे सामने आ जाओ, मुझको पता तो लग जाए परमात्मा है कौन। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको इंटरनेट के थ्रू कैसे पता चला? कैसे आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? जैसे कि परमात्मा पाने की तड़फ बहुत देर से थी, और एक दिन मन में आया भी परमात्मा कहाँ है, कैसे है। दुनिया इंटरनेट के माध्यम से हर चीज़ खोज लेती है, क्या हमको परमात्मा भी मिल सकते हैं। फिर बैठे बैठे एक दिन बस नेट लगवाया घर पे और शुरू हो गए। रात को काम से आए 10 साढ़े 10 बजे नेट लगाना शुरू किया और हु इज़ गॉड लिख करके सर्चिंग शुरू कर दी। और हु इज़ गॉड लिखने के बाद आया तो कुछ नहीं, मन में आया चलो यहाँ पर डेरा ब्यास है पूरा इंडिया लेवल का,
एक बहुत हाई स्केल का इनका सर्कल है, क्यों ना हम इनका ज्ञान सुने, ये क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, देखते हैं। अगर बढ़िया लगा तो जुड़ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और नेट पे हमने 3 रात लगातार डेरा ब्यास का सत्संग सुना और कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आता भी था, लेकिन हर बार हर पॉइंट कबीर साहब जी से लिया जाता था। जैसे कि वो अपने सत्संगों में बताते थे, कबीर साहब ये कहते हैं, कबीर साहब प्यार से ये समझाते हैं। चलो छोड़ा, कोई बात नहीं। 3 रातें उनका सत्संग देखा। उसके बाद हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नामदान लिया हुआ है बचपन से ही। घर वाले बोलने लगे भी आप सच्चा सौदा से जुड़ जाओ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी भी चेक करते हैं। नेट पर हमने सच्चा सौदा का पूरा सत्संग 20-25 मिनट का देखा। सत्संग देखने के बाद जब उनकी ड्रामेबाजी देखी तो हमको समझ नहीं आई। एक तरफ वो बोल रहे थे भी अपना एक सादगी से जीवन जियो, अच्छे तरीके से जीवन जियो, और बाद में वो कहते आई एम ए लव चार्जर, तो हमारी समझ से बात बाहर हो गई। उसके बाद जब मैंने इनका हमने सत्संग सुना तो ये भी यही बता रहे थे भी कबीर साहब ये कहते हैं, कबीर साहब वो कहते हैं। फिर मैंने सोचा अगर सभी तरफ कबीर साहब हैं तो क्यों ना हम कबीर साहब को फॉलो करें। और मैंने सत्संग बाय कबीर साहब लिखकर जब नेट पर सर्च मारी तो संत रामपाल जी महाराज, टिपानिया ब्रदर्स और काफ़ी राम दोदरे कुछ ऐसे करके नेट पर खुला। तो काफ़ी देर मैं टिपानिया ब्रदर के सॉन्ग सुनता रहा। उसके बाद जब परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मेरी समझ से बाहर हो गया भी इतने अच्छे विचार और हर चीज़ विद प्रूफ तो समझना चाहिए। जब तकरीबन मैं 18 रातें लगातार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखता रहता और इंटरनेट के जरिए देखता ही रहता, मेरे को ये नहीं पता लगता भी मैं रात के 10 बजे बैठा हूँ और कब सुबह के 5 बज गए हैं। इतना ये एक टाइम पास आप मत समझिए, इतनी गहराई थी। जब मैंने बातें करनी अपने परिवार से, अपने पिताजी से बातें करनी, अब तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनसे मैंने बातें करनी। मैंने कहा पापा जी आप देखिए ये ब्यास वालों के नामदान बता रहे हैं भी वो ओंकार, ररंकार, सोहम, सतनाम और ज्योत निरंजन ये 5 अक्षर देते हैं। जब मैंने अपने पिताजी से ये बात कही, पिताजी कहते फिर लगाओ। फिर जब लगाया तो पिताजी ने अपना संत रामपाल जी महाराज के मुख से जब सुना भी ओंकार, ररंकार, सोहम, सतनाम और ज्योत निरंजन ये 5 अक्षर देते हैं, हमारे पिताजी ने बोला भाई ये गुरु पूरा है, निकल जा, इससे पूरा गुरु और दुनिया में कोई नहीं है। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उनकी शरण में गए, तो सर आपका पहला एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे कि मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जब पहुंचा, सबसे पहला एक्सपीरियंस तो ये हुआ, कारोबार परमात्मा की कृपा से अच्छे थे हैं, मन में कुछ अहंकार भी था। मैं स्टेशन पर पहुंचा, बरवाला के बारे में पूछा, वो कहते हैं जी एक पैसेंजर जाती है जी लुधियाना से बरवाला। हमने सोचा भाई हम पैसेंजर पे नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है, इसको मजाक मत समझिएगा। हमने कहा भी हम पैसेंजर पर नहीं जाएंगे, हम तो फास्ट ट्रेन पर जाएंगे। हमारे इतने दिन कैसे बुरे हो गए, हम पैसेंजर पर सफ़र करने शुरू कर देंगे, क्योंकि मन में अहंकार बहुत था। क्योंकि जुड़े ही पहले ऐसी जगह थे जहाँ पर मान बढ़ाई, बहुत फर्स्ट पॉइंट मान बढ़ाई होती थी, हमने ये करना है, हमने वो करना है। हमने टिकट ली, अम्बाला पहुँचे, अम्बाला से फिर बाय बस हम संत रामपाल जी गुरु जी के पास पहुँचे। वहाँ पर जाकर सत्संग सुना, ज्ञान को समझा। उसके बाद कुछ भक्तों से डिस्कस हुआ। फिर जब हम नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए उनके दर्शनों के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज बोले आ गए, आपको तो बहुत जल्दी थी, आप तो एसी ट्रेन में जाने वाले थे। हमारा तो आंसू निकल आए, हे परमात्मा ये कहाँ तक आपने तारें जोड़ रखी हैं। आज मैं पहली बार ज़िंदगी में आया हूँ और मैं लुधियाना से चल रहा हूँ, मैं आपसे कब का टच हूँ। वो बोलने लगे संत रामपाल जी महाराज, अरे आ गए तुम तो भगत जी, बहुत लेट हो गए। परमात्मा जानता हम कैसे पहुँचे यहाँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ देखिए जी, पैसे का लाभ या और भी जो भी लाभ थे ये तो परमात्मा की कृपा से पहले ही बहुत थे। लेकिन एक बात मैं ये भगत समाज से कहना चाहता हूँ, ये एक पहला इंसान है, पहले भी बहुत लोग आए हैं और आ रहे हैं, दिन ब दिन करोड़ों की दुनिया में, करोड़ों की अपना लाइन में संगत आ रही है। मेरे साथ क्या हुआ, परमात्मा ने अपना वादा पूरा किया। मैंने पहले कहा हे परमात्मा मेरा चाहे तू सब कुछ ले ले,
लेकिन मुझको पता लग जाए भी परमात्मा है कौन। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरा काम दिन ब दिन डाउन होना शुरू हो गया, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरे सभी रिश्तेदार बोलने लगे तेरा दिमाग खराब हो गया, तू गुरु जी के पास चला गया, तेरा कारोबार डाउन हो गया, पापा हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, एक्सपायर भी हो गए, तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा नहीं भाई, वो वादा पूरा कर रहे हैं। मैंने बोला है चाहे मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे को परमात्मा की नॉलेज आ जाए। जब अब तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरे को नाम दीक्षा लिए हुए, अब परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सारी सेटिंग हो चुकी है, जो भी किसी का लेना देना सब खत्म हो चुके हैं। अब परमात्मा की कृपा है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है। हमारे को ऐसी बात कभी भी मन में नहीं आई कि हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाकर कोई गलती की। हमने गलती क्यों की, कैसे की? गुरु, जैसे कि हमारे पंजाबी में कहावत है, दूध पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु को अच्छी तरह से सोच के, समझ के, विचार कर ही, हम एक पंजाबी लोग ऐसे हैं जो कि परमात्मा की कृपा है, पूरे वर्ल्ड को पता है पंजाबी लोग कभी मार नहीं खाते हैं। हम कैसे मार खा जाएंगे भी ये गुरु गलत है या सही है? क्योंकि पंजाबी लोग, खास करके जो पंजाब के लोग हैं, वो परमात्मा की बानी से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से, और तकरीबन जैसे कि गुरु जी भी बताते हैं भी जो पंजाब के लोग हैं वो बानी में और परमात्मा में इतने दृढ़ हैं, वो कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। हमने जब भी देखा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी प्रूफ बताते हैं, जो भी बताते हैं, जितना भी समझाते हैं, सभी वेदों और ग्रंथों के हिसाब से बताते हैं। हम पढ़ा लिखा समाज हैं, अगर हम भी ना समझे तो फिर क्या फ़ायदा। सर, आज तक जितने भी संत, महंत, धर्मगुरु हुए हैं, उन्होंने कबीर साहिब जी को संत, सतगुरु या कबीरदास जी कहकर संबोधित किया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कबीर साहिब जी को एक भगवान के रूप में प्रस्तुत किया है। सर, क्या आधार है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी को भगवान की उपाधि देते हैं? इसको स्पष्ट कीजिए। सर, ऐसा है, जैसे जिसकी सोच है वो वैसे ही बात करेगा। जितने भी इस समय दुनिया में संत हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके वो सारे तकरीबन दंत कथा या सुना सुनाया ज्ञान ही सभी को बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल एक ऐसे महान संत, तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जबकि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही हैं हमारी सोच के अनुसार। लेकिन संत की उपाधि मैं इसलिए दे रहा हूँ, आप संतों पर बात कर रहे हो। इस समय पूर्ण संत रामपाल जी महाराज अगर संत की तरफ से सोचे तो वो पूर्ण संत हैं, हमारी तरफ से वो पूर्ण परमात्मा हैं। आगे बात ये रही कि आप कहते हो कि कबीर साहब को सभी ने कबीर दास या भक्त कबीर कहकर ही संबोधित किया है, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, इनको कैसे बताते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोग, जिसको जितना ज्ञान है वो उतनी ही बात करेगा। अब संत रामपाल जी महाराज वेद और शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं अभी पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम पंजाब से हैं। पंजाब में हम श्री गुरु नानक देव जी की बाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, और इससे काफ़ी लगाव है हमारा, क्योंकि ये एक ऐसी अमृत बाणी है। जैसे बाणी में भी आता है, तुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। अगर ये बाणी समझकर, ये बाणी सुनकर किसी के मन में शंका रह गई तो वो मेरे हिसाब से फिर धुर की बाणी कैसे हो गई। जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 721 नंबर पेज पर पूर्ण परमात्मा का पूरा बख्यान है भी पूर्ण परमात्मा श्री गुरु नानक देव जी के हिसाब से दुनिया में कौन है। ऐसे 721 नंबर पेज पर लिखा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो तर गौसकुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अगर हम इसको दूसरी तरफ लें, अगर कोई जैसे मेरी किसी से डिस्कस होती है तो वो कहते हैं ये फारसी के शब्द हैं। हम पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, आप फारसी की डिक्शनरी खोल लो, उसको हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, जिसमें मर्जी ट्रांसलेशन करके देख लो भी इसका क्या मतलब है। इसके मतलब के बाद कई जगह पर श्री गुरु नानक देव जी की बानी में तो स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे कि 24 नंबर पृष्ठ पर आता है, एक स्वान दोए स्वानी नाल पलके भौंके सदा बख्याल, कूड़ छुरा मुठा मरदार तानक रूप रहा करतार, पत की पादना करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आखां दिन रात
पर कर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, तानक रूप रहा करतार। दानक के रूप में केवल, दानक का मतलब जुलाहा होता है, जुलाहे के रूप में केवल कबीर साहब ही आए हैं और दुनिया में ना तो कोई संत आया है ना ही कोई देवी देवता आया है। इससे क्लियर होता है कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। उसके बाद 969 नंबर पेज पर, अगर आपको इससे भी समझ नहीं आ रही है तो 969 नंबर पेज पर, 969 पेज पर आप खुद पढ़ सकते हो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में। 969 नंबर पेज पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में लिखा है, अब तो जाओ चढ़ो सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सके पछाणी। इससे भी स्पष्ट मेरे हिसाब से तो और कहीं लिखा हो ही नहीं सकता। सर, जैसा कि गुरुद्वारों में एक पाठ होता है, उसमें भी कहा गया है कि कबीर साहब के बारे में कुछ वाणियाँ हैं, कुछ बातें हैं, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में सर मेरा ये एक विचार है। विचार क्या है? ये तो सच्चाई है, इसमें विचार, सच्चाई में विचारों की कोई मेरे हिसाब से अहमियत नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया भी, 3 प्रूफ तो मैंने आपको बता दिए हैं। कम से कम 100 से ज़्यादा प्रूफ कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड के श्री गुरु नानक देव जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित हैं। जैसे कि वहाँ वाणी में रोज आरता होता है, देवी देवताओं की आरती होती है, पूर्ण परमात्मा का आरता होता है। उसमें बताया जाता है, सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरनाई, ठाडा बर्मा निगम विचारै, अलख न लखया जाई, तत् का तेल नाम क्या बाती, दीपक लेओ उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझै बूझन हारा, पंजे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। इससे बड़ा प्रूफ मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन हिंदुस्तान में संतों महंतों की भाट सी आई हुई है। आखिर लोगों के लिए समझना मुश्किल हो गया है कि सच्चा सदगुरु कौन है, आखिर गुरु बनाया किसको जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सच्चा सतगुरु देखो जी, भगत समाज, पहले तो भगत समाज सारे ही भगत हैं, जो कहीं भी जा रहे हैं, देवी पर जा रहे हैं, देवता पर जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, बाढ़ में जा रहे हैं, भाड़ में जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, पहली बात ये है भी पूर्ण संत की पहचान ये है, पूर्ण संत वेदों शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताता है। जैसे कि गुरुजी भी बताते हैं, जो टीचर सिलेबस के अनुसार भक्ति, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करवाता है वही टीचर है, बाकी सब अनजान हैं, बाकी सब बेवकूफ़ तरफ के लोग हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी, जैसे कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इतने इतने बड़े दुकानदार हो, व्यापारी हो। छोटी सी एक मैं डेफिनेशन भी बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एक दुकानदार, एक सिंपल दुकानदार अपनी दुकान में वही सामान रखेगा जिससे उसको फ़ायदा होगा। 8 रुपये वाली चीज़ अगर 10 में बिकेगी तो वो बेचेगा, नहीं तो 8 वाली, पौने 8 वाली भी वो नहीं बेचेगा। ये मानव जीवन, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा, इसका हम लाभ लेकर चलें, कारोबार के साथ साथ परमात्मा की तरफ भी ध्यान दें। हम तो यही कहना चाहते हैं भी ये शरीर, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा, मेरे हिसाब से पूर्ण परमात्मा है, आपके हिसाब से हो सकता है पूर्ण संतों। पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, अपना ज्ञान, ऊट पटांग की बातें छोड़ करके, जैसे कि हम एक सिंपल सी बात है, एक मोबाइल है, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये वाला भी मोबाइल है, वो भी हम बार बार बदल के कुछ ना कुछ नया देखते रहते हैं। मैं तो भगत समाज को ये कहना चाहता हूँ, आप चाहे मोबाइल की तरह ही 3, 4, 5 महीने ही सही केवल परमात्मा की तरफ लगा कर देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण पर आकर देख लीजिए। अगर आपको समझ आती है तो आप आओ, नहीं समझ आती है तो कोई बात नहीं, एक बार अपने वेदों को, ग्रंथों को चेक जरूर कर लो भी कौन हमको सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।